Good morning, good afternoon, good evening. As per you watch this video, my name is Pavyanshu and today we are going to discuss how to achieve good marks in CA Foundation Jan 2025 attempt. जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी जिसको फॉलो करके हम लोग फाउंडेशन जैन 2025 में एक गुड मार्क्स लेकर सक्सेस अचीव कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारा सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहने वाला है, नो द सिलेबस थॉरली। इसका क्या मतलब है कि गाइज आप लोगों को सारा का सारा सिलेबस जो है आपको कवर करना है। बेसिकली मेरे पास स्टूडेंट्स का ये डाउट आता है कि सर क्या हम कोई पार्टिकुलर चैप्टर्स जो है उसको छोड़कर जा सकते हैं क्या? सर इस चैप्टर की ना वेटेज बहुत कम है, आईसीआई में सिर्फ ये 2 नंबर का दिया हुआ है, क्या हम इस चैप्टर को छोड़ सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, मैं आपको यही गाइड करूंगा कि सबसे पहले आपको ये काम करना है कि कोई भी चैप्टर आपको स्किप नहीं करना है। चाहे अकाउंटेंसी हो, चाहे लॉ हो, चाहे मैथ हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, आपको अपना 100% सिलेबस जो है वो कवर करके चलना है, ठीक है? और साथ के साथ ही आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको मार्क करके जाना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हो गए, उनको स्टार्टिंग से ही आप लोगों को मार्क करते हुए चलना है दोस्तों, जिसको आप एग्जाम के एक दिन पहले जो है अच्छे से ग्रो थ्रू कर पाएंगे। नेक्स्ट आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आइडेंटिफाई एरिया ऑफ वीकनेसेस एंड गिव देम एक्स्ट्रा अटेंशन। दोस्तों मेरा मानना है कि हर एक स्टूडेंट का कुछ ना कुछ वीक पॉइंट होता है कि सर मेरे को ना अकाउंट्स में पार्टनरशिप में डाउट रहता है सर। तो जो आपका वीक पॉइंट है दोस्तों, ये इट इज द राइट टाइम। अभी हम देखें हमारे पास अफेक्टिवली 40 डेज है, आप इस 40 डेज का अफेक्टिव यूटिलाइजेशन करिए। आपके जो भी वीक पॉइंट्स हैं, किसी पर्टिकुलर चैप्टर में, किसी कॉन्सेप्ट में आपको डाउट है, तो उस पर अपना स्पेसिफिक अटेंशन दीजिए, उसको बार बार प्रैक्टिस करिए, राइट? इसी के साथ हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे, क्रिएट अ स्टडी प्लान। काफी स्टूडेंट्स का ये डाउट आता है कि सर मैं अपना स्टडी प्लान प्रॉपर नहीं बना पा रहा, या फिर मैं एक अपना प्रॉपर टाइम किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को नहीं दे पा रहा, राइट? कि मैं जब पढ़ने बैठता हूं तो से अगर मैं अकाउंट्स पढ़ रहा हूं तो 3 घंटे मैंने अकाउंट्स को दिए, तो मैं उस दिन लॉ नहीं कर पाता। अगर लॉ पढ़ता हूं तो मैथ नहीं पढ़ पाता। दोस्तों पता है सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट यही है आपके पास कि आपको सारे सब्जेक्टों को प्रॉपर टाइम देना है। अपने डे को सबसे पहले क्या इसमें क्या लिखा हुआ है, सेट अ रियलिस्टिक डेली एंड वीकली गोल्स। मॉर्निंग में ना अपना आप सबसे पहले मॉर्निंग का गोल अपना सेट करो कि आज मेरा गोल क्या है। मेरे को अकाउंटेंसी 2 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे लॉ पढ़ना है, फिर मैथ पढ़ना है, फिर इको पढ़ना है। अपने डे को प्लान करना सीखिएगा इस, ठीक है? कि अपने जो भी आपके स्टडी आवर्स है उसको एलोकेट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग वर्क करिए। अगर आप अनप्लान मैनर से काम करेंगे तो कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। मैं आपको क्लियर बताऊं, आपको हर एक चीज के लिए प्लान करना पड़ेगा कि सर आज मेरे को अकाउंटेंसी 3 घंटे में अकाउंट्स पढ़ूंगा और उसके बाद 2 घंटे लॉ पढ़ूंगा और फिर मैथ का ये वाला चैप्टर, ये आईसीआई का चैप्टर है, ये मैं सॉल्व करूंगा। अगर आप इस तरीके से प्लानिंग करेंगे तो एट द एंड आपको ये पता लगेगा कि आपने कितना अपने प्लान के ऊपर कितना वर्क किया, कितना आपने अचीव किया और क्या रह गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एलोकेट टाइम अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ सब्जेक्ट एंड टॉपिक्स। कई जो अच्छे बच्चे हैं, मैं ये बात स्पेसिफिकली उनके लिए है दोस्तों, कि आपको ना क्या करना है कि आपको अफेक्टिव स्टडी करना है और ना इंटेलिजेंट स्टडी मैं इसको बोलूंगा। क्यों? क्योंकि आपको जो अपना टाइम का एलोकेशन है ना वो वेटेज के हिसाब से देना है। कोई ऐसा चैप्टर जो आईसीआई में सिर्फ 2 या 3 नंबर का पूछा जाता है, आप ऐसा नहीं है कि उस पर आप 4 घंटे लगा रहे हो, ठीक है? तो आपको स्टडी करना है ना वो टाइम के अकॉर्डिंग करना है। अगर कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें से 1 या 2 नंबर का पूछा जाता है दोस्तों, तो उस पर जो है आप ज्यादा टाइम स्पेंड ना करो, और वो चैप्टर जो अच्छा वेटेज आईसीआई का रखता है, जैसे अकाउंटेंसी में इशू ऑफ शेयर है, पार्टनरशिप है, वो 10 से 12 नंबर का आईसीआई में पूछा जाता है, तो उसको आपको ज्यादा टाइम एलोकेट करना है। और इसके अगेंस्ट में कोई ऐसा चैप्टर है जो 1 या 2 नंबर का पूछा जाता है, तो उसको आप अकॉर्डिंगली कम टाइम अपना डिवोट कर सकते हो।
नेक्स्ट बोलता है फॉलो अ स्ट्रक्चर टाइम टेबल इनकॉर्पोरेटिंग रेगुलर ब्रेक्स टू अवॉइड बर्नआउट। आप अपना टाइम टेबल को डिवाइड कीजिए, सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग उसको एलोकेट कीजिए और बीच बीच में अपना ब्रेक लीजिए एंड देन थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पे शिफ्ट हो जाइए। लास्ट क्या बोल रहा है, कंसिस्टेंसी इज द की। गाइज चाहे हम लोग किसी भी लेवल की तैयारी करें, फाउंडेशन हो, इंटर हो, फाइनल हो, कंसिस्टेंसी इज द की ये बोला जाता है। बेसिकली इस लाइन का बहुत बड़ा मतलब है, देखिए अगर आप एक दिन 12 घंटे पढ़ते हैं, दूसरे दिन 12 घंटे पढ़ते हैं, फिर 3 दिन का ब्रेक लेते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि भले आप 6 या 7 आवर्स ही इफेक्टिवली स्टडी करें पर कंसिस्टेंटली होके करें। तो आप देखेंगे ना, वो बच्चा जिसने 12-12 घंटे 3 दिन पढ़ाई करी और फिर ब्रेक ले लिया, और उसके अलावा आप 6 या 7 घंटे पढ़े पर आप 7 दिन पढ़े, तो आपका जो आउटपुट है वो उसके कंपैरिजन में ज्यादा निकलेगा। ठीक है, तो आपको जो स्टडी करना है वो इफेक्टिवली स्टडी करना है और कंसिस्टेंट होकर स्टडी करना है दोस्तों। नेक्स्ट बोलते हैं फोकस ऑन आईसीआई मटेरियल। काफी बच्चों का ये भी डाउट आता है कि सर हम लोगों को हमने आईसीआई पूरा कर लिया, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो कहां से करनी चाहिए। मैं पहले एक बात कहता हूं दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले आईसीआई का स्टडी मटेरियल खूब अच्छे से करना है। आपको एक एक क्वेश्चन आईसीआई का, इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल, एग्जांपल्स, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि दोस्तों 40-50% पेपर मैं कहूंगा आपको आईसीआई अपनी बुक से ही देता है। या तो क्वेश्चन के नेमिंग चेंज होती है, डिजिट चेंज होता है, कॉन्सेप्ट वही रहता है। ठीक है, तो आप लोगों को अपना स्टडी मैट, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, अकाउंटेंसी हो, लॉ हो, मैथ हो, इको हो, स्टडी मैट का एक एक क्वेश्चन आपके टिप्स पे होना चाहिए। और उसमें भी कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं या एक बार में सॉल्व नहीं होते, तो दोस्तों मैंने मल्टीपल टाइम पहले भी बताया है, आप उस क्वेश्चंस को मार्क करके चलिए, ताकि एग्जाम से एक डेढ़ दिन पहले जब आप उस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले होंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा सब्जेक्ट दोबारा एक एक क्वेश्चन दोबारा करेंगे। उस टाइम पे आपको ये आपकी जो स्ट्रेटेजी है ये काम आएगी। आप सिर्फ वो क्वेश्चंस को उठाइएगा जो आपने हाईलाइट किए होंगे, या फिर कोई ऐसी एडजस्टमेंट है जो आपसे सॉल्व नहीं होती है, उसको अभी से ही हाईलाइटर से मार्क कर लीजिए, ताकि एग्जाम से एक दिन पहले आप उसको देखकर एग्जाम में बैठ पाए। ये तो हो गया आईसीआई। आईसीआई के साथ साथ जो बच्चे आईसीआई को कई बार मल्टीपल टाइम कर चुके हैं, उनको एग्जाम से पहले आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस, दोस्तों जो बच्चा इसको एग्जाम में किए बिना चला गया वो पास नहीं होगा। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, आपको आईसीआई के साथ साथ पास्ट ईयर के पेपर्स, पास्ट 10 इयर्स के पेपर्स, आरटीपी, एमटीपी करना मस्ट है। एंड लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, अटेम्प्ट ऑल द टेस्ट सीरीज हेल्ड बाय प्रिंस कथुरिया क्लासेस। हाँ जी दोस्तों, आप जितने भी हमारे पास स्टूडेंट से बात करेंगे जो ऑल इंडिया रैंकर्स हैं, या फिर जिन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स हैं हमारे, उनका यही फीडबैक है कि हम लोग जो आज ऑल इंडिया रैंकर्स बने हैं या डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स बने हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ टेस्ट सीरीज ऑफ प्रिंस कथुरिया क्लासेस। दोस्तों टेस्ट सीरीज का ना सबसे एक अच्छा फायदा ये होता है कि हम अपनी पोजीशन को चेक कर पाते हैं कि हमारा क्या वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रेंथ है। कई बार ऐसा होता है कि मेरे को लगता है कि ये चैप्टर मेरे को बहुत अच्छे से आता है, पर जब मैं टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होता हूँ, प्रिंस कथुरिया क्लासेस की टेस्ट सीरीज देता हूँ, वहां पे जो ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जाम्स लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मेरे को लगता है कि नहीं यार, मेरे को इस चैप्टर में अभी और मेहनत करने की जरूरत है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वन ऑफ आवर स्टूडेंट, उसने एक अच्छी बात बोली, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उसने ये बोला कि प्रिंस कथुरिया क्लासेस में जितनी भी टेस्ट सीरीज होती थी ना, मान लीजिए एक चैप्टर है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जब इसका फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ उसमें जो मेरी मिस्टेक आई, मैंने उस पेपर को संभाल के रखा। जब नेक्स्ट टेस्ट हुआ बीआरएस का, तो मैं उस पेपर को पढ़ के गई ताकि वो वाली मिस्टेक मेरी दोबारा ना हो। मेरा कहने का मतलब दोस्तों सिंपल सा है कि आप जितने भी हम लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज ली है आपकी, आपने होप कि आपने उसको संभाल के रखा होगा, तो आप उसको इवेलुएट करो कि मेरा एक चैप्टर में कौन सा एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो बार बार मेरे से गलती हो रही है, और उसी को एग्जाम में आप करके जाओ। कई बार यार ऐसा होता है कि ना, कि जो क्वेश्चन आपके हम लोगों ने टेस्ट सीरीज में पूछा है, 90% चांस है कि वही क्वेश्चंस आईसीआई आपके एग्जाम्स में पूछ लेता है,
और अगर वो क्वेश्चन आईसीआई ने पूछ लिया तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि वो क्वेश्चन आपने ऑलरेडी हमारी टेस्ट सीरीज में दिया हुआ है। तो इस पॉइंट का सिर्फ एक ही मतलब है कि आपको हमारे प्रिंस कथुरिया क्लासेस के सारी टेस्ट सीरीज को अच्छे से डेडिकेशन के साथ देना है, एक एक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, और फोकस के साथ, ईमानदारी के साथ सारे टेस्ट को इवेल्युएट भी करना है कि मेरी गलती कहां पे हो रही है और उस पर वर्क करना है। नेक्स्ट आप देखेंगे टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग स्टडी सेशंस। काफी बच्चे ऐसे, उनका एक यही पॉइंट है कि सर हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पाता, आप हमें गाइड करो कि कैसे हम अपने डे को, अपने टाइम को जो है मैनेज करें। तो सिंपली है दोस्तों कि आपको अपने अगर एक दिन में कम से कम 2 आवर्स हर एक सब्जेक्ट को देने पड़ेंगे, मिनिमम, ये मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, 2 से 2.5 घंटे आपको देने पड़ेंगे। जब भी आप देखेंगे आपके पास 4 सब्जेक्ट है और अगर आप 2-2 घंटे भी देते तो 8 घंटा तो आपका यही हो गया। इसके बाद प्रायोरिटाइज डिफिकल्ट टॉपिक्स ड्यूरिंग पीक कंसंट्रेशन टाइम्स। आपको जो डिफिकल्ट टॉपिक्स लगते हैं ना, उसको मल्टीपल टाइम आपको स्टडी करना है। बेसिकली बच्चा क्या करता है, जो टॉपिक उसको खूब अच्छे से आता है ना, वो उसी को पढ़ता रहता है। नहीं, अभी का जो टाइम है, अभी जो आपका अभी 1 मंथ का टाइम है आपके पास, जो भी आपके डिफिकल्ट टॉपिक्स है, जो डाउट्स है, उनको मार्क करो, उस पर वर्क करो। जो टॉपिक आपको नहीं आता वो क्लास में आप अपने टीचर से कंसल्ट करो और उस टॉपिक को, अपने डाउट्स को मिनिमाइज करो दोस्तों। अगर आप देखेंगे, अगर एक चैप्टर में आपके अभी करंटली 10 डाउट है तो उसके ऊपर वर्क करो और ट्राई करो कि आने वाले एग्जाम से पहले तक जो आपके 10 डाउट है वो 10 के 0 हो जाए। इसीलिए हम लोगों ने आपकी जो है डाउट क्लास रखवाई है मैथ में, हम लोगों ने भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी की डाउट क्लास रखवाई है, सीक्वेंस सीरीज की क्लास रखवाई है। इसी तरीके से आगे हम और भी डाउट क्लास रखवाएंगे। हमारी और टीचर्स की कोशिश यही है कि एग्जाम के एंड तक आपके जो डाउट्स है वो मिनिमाइज कर सके और उसको 0 तक कर सके। तो आपको इसको भी अच्छे से यूटिलाइज करना है। आपको जो चैप्टर्स आपके गो टू पर्सन्स बोलते हैं उनको अच्छे से उस पर वर्क करना है और अपने डाउट्स को सेंड करना है। फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों, आपको अवॉइड करना है क्या, रूट लर्निंग और कॉन्सेप्ट्स को, अकाउंट्स के हो गए, मैथ के हो गए, आपने जो अपने नोट्स बनाए हुए हैं, जो टीचर्स ने आपको क्लास में नोट्स लिखवाए हुए हैं, उसको रिवाइज करो, मल्टी टाइम रिवाइज करो और कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करो। क्योंकि एग्जाम में ना कई बार ऐसा भी होता है कि कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपके लिए न्यू है, पर अगर आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आते होंगे तो आप उसको भी टैकल कर पाओगे दोस्तों। प्रैक्टिस रेगुलरली। जो सब्जेक्ट है, जैसे मैथ है, मैथ का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है दोस्तों कि आपको जो है प्रैक्टिस करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करना है। मेरे हिसाब से मैं अपने टाइम पे क्या करता था दोस्तों, आपका कोई भी अगर पर्टिकुलर चैप्टर है, आप एक फिक्स टाइम बना लो, मान लो इवनिंग का आपने 5 से 7 टाइम बना लिया कि मेरे को ये 5 से 7 का टाइम जो है मैथ को देना ही देना है। डेली एक चैप्टर उठाओ, आईसीआई की बुक उठाओ और उसको सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाओ। इसी तरीके से जो बच्चों के डाउट आते हैं लॉ में कि सर मेरे को लॉ याद नहीं होती या लॉ में मेरे मार्क्स कम आते हैं, तो उसको भी याद करने का एक ही सॉल्यूशन है कि आप मॉर्निंग का टाइम रखो। मॉर्निंग में बहुत अच्छा याद होता है। मॉर्निंग में अर्ली अगर आप 4 बजे उठ सकते हो तो 4 to 6 का टाइम आप बना लीजिए और इसमें आप लॉ को अच्छा टाइम दे सकते हैं और डेली बेसिस पे लॉ अपना पढ़ सकते हैं। देन मॉक टेस्ट सीरीज मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है, आपको सारे चैप्टर्स के, सारे सब्जेक्ट के टेस्ट और मॉक टेस्ट पेपर्स को प्रैक्टिस करना है। अपनी लॉ में स्पीड के ऊपर वर्क करना है, चाहे लॉ है दोस्तों, चाहे अकाउंटेंसी है। आपको टेस्ट अगर आप देंगे और आप मॉक टेस्ट और आरटीपीस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी, आपको लिखने की प्रैक्टिस होगी कि कैसे लिखना होता है क्वेश्चंस। नेक्स्ट, अगर मैं आपको ओवरऑल एक समरी बताऊं तो आपको प्लान योर डे, आपको अपना डे प्लान करना है इफेक्टिवली। आप स्टार्टिंग में ही अपनी एक कॉपी पे लिख लीजिए कि मैं इतने से इतना मेरे को अकाउंट्स पढ़ना है, इतने से इतने घंटे मेरे को लॉ पढ़ना है, फिर मैथ पढ़ना है, ठीक है। देन मेक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, इसमें बीच बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक भी रखिए और कोशिश करिए कि जो आपने टाइम टेबल बनाया है उस पर आप स्टक रहिए, ठीक है, उसको फॉलो कीजिए। अलॉट प्रॉपर टाइम टू ईच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दीजिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक सब्जेक्ट को आपने 4 घंटे दे दिए, किसी को 1 ही घंटा दिया, प्रॉपर टाइम दीजिए। गिव मोर टाइम टू वीक सब्जेक्ट, हर एक बच्चे का एक स्पेसिफिक कोई भी वीक सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो वीक सब्जेक्ट है उस पर आप ज्यादा टाइम डिवोट कीजिए। फॉर थ्योरी सब्जेक्ट स्टार्ट वेकअप अर्ली, मैंने जैसे बताया कि लॉ में, अगर लॉ में किसी को दिक्कत आती है कि याद नहीं होता, तो
ट्राई कीजिए, मॉर्निंग में उठने की कोशिश करिए। मॉर्निंग में 4 to 6 इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी लॉ। मार्क इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाइल स्टडिंग। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप आईसीआई से अकाउंट्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं, या इको को पढ़ रहे हैं, कोई भी पढ़ रहे हैं, आप अभी से हाइलाइटर का यूज करके उसको अंडरलाइन कीजिए, ताकि एग्जाम से एक दिन पहले आप उसको गो थ्रू कर सके और आपको याद रहे कि ये वो पॉइंट है जो मैं हर बार गलत करता हूं, ताकि अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपकी गलती ना हो। दोस्तों, वर्क ऑन प्रेजेंटेशन स्किल्स। दोस्तों, काफी स्टूडेंट्स हैं जो अकाउंटेंसी में अच्छा कर रहे हैं, और पर उनके जो मार्क्स की डिडक्शन है वो इसलिए हो रही है क्योंकि वो ना जल्दबाजी करते हैं। तो दोस्तों, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको एग्जामिनर को एक भी ऐसा मौका नहीं देना है कि वो आपके मार्क्स काटे। आपको अकाउंट्स का पेपर देते वक्त प्रेजेंटेशन पे स्पेसिफिक ध्यान देना है, वर्किंग नोट्स को प्रॉपर मेंटेन करना है, एंड लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंटली स्टडी करना है, फोकस के साथ स्टडी करना है और हार्डवर्क करना है। नेक्स्ट, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे सब्जेक्ट एडवाइस। सब्जेक्ट वाइज हम लोग एडवाइस देंगे बच्चों को। जो कुछ पार्टिकुलर एक क्वेश्चन आता है मेरे पास बच्चों का, मैं वो आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे कि सबसे पहले अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में दोस्तों बेसिकली बच्चों का एक जो मेरी तरफ से गाइडेंस रहेगी वो यही रहेगी कि अकाउंटेंसी में आपको प्रॉपर आईसीआई को अच्छे से कवर करना है। आईसीआई के जो अमेंडमेंट्स हैं, जैसे कि जीएसटी का टॉपिक है, उसको अच्छे से करके जाना है। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उसको अच्छे से करना है, और जो क्वेश्चंस क्लास में टेस्ट में हमने आपको कराए हैं उसको प्रैक्टिस करना है। सारी आरटीपी, एमटीपी और पास ईयर पेपर्स, अभी हम लोगों ने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको दिए हैं, वो भी हमने पास ईयर पेपर से ही दिए हैं, तो उसको आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। और बात आती है 1.5 दिन पहले कि सर जब एग्जाम से 1.5 दिन पहले हम लोग स्टडी करेंगे, 1.5 या 2 दिन पहले, तो उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए दोस्तों। उसकी एक स्ट्रेटेजी ये है कि सबसे पहले आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करेंगे, और ये जब भी वर्क करेगा जब आप अभी से उस पर वर्क करेंगे, राइट। तो जो भी आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं, आपको उसको अच्छे से रीड करना है, पढ़ के जाना है, पूरा सिलेबस कवर करना है, कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, क्योंकि कुछ भी आईसीआई में ऐसा नहीं है कि हम बोले कि आप इसको छोड़ के जाओ, एग्जाम में नहीं आएगा या कम वेटेज में आएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो आप चैप्टर छोड़ के जाते हैं वही चैप्टर आईसीआई पूछता है, ठीक है। तो कुछ भी छोड़कर नहीं जाना है। जब आपको एग्जाम में 3 आवर्स का टाइम मिलता है, बेसिकली आपको 15 मिनट्स पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। उस 15 मिनट का टाइम आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। आपको 6 में से 5 क्वेश्चंस करने हैं, तो वो 15 मिनट में आपको एक बार पूरा पेपर रीड करना है, वो क्वेश्चन सिलेक्ट करना है जो क्वेश्चन आप स्किप करने वाले हैं, राइट। और कोशिश करिएगा कि पेपर जो है पीछे से स्टार्ट कीजिएगा। जनरली ये देखा जाता है कि जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो कंपैरेटिवली इजी होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी ज्यादा नहीं होता, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और 15 मिनट का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर आपको पूरा पेपर अच्छे से रीड करना है, और फिर उसको 3 घंटे में मैक्सिमम पेपर अटेंड करना है। हाँ जी दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, आपको शुरू से ही स्पीड मेंटेन रखनी है, और 100 मार्क्स का पेपर जो है वो लिख कर आना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉ में। जैसे कि काफी स्टूडेंट्स का डाउट आता है कि सर लॉ के लिए आप हमें कुछ स्पेसिफिक बताओ। टाइम मैनेजमेंट का मैंने आपको बता दिया। आपको मॉर्निंग में आप अगर 4 to 6 का टाइम अच्छा करेंगे तो उसके लिए आपका काफी हेल्प होगा, आप लॉ को याद कर पाएंगे। प्रेजेंटेशन वाइज अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मैं आपके लिए एक टॉपर शीट लेके आया हूं। मैं अभी आपको दिखाता हूं कि जो एक टॉपर है जिसने 70 में से 50 मार्क्स स्कोर किए हैं थ्योरी सब्जेक्ट में, उसने एक लॉ का पेपर कैसे प्रेजेंट किया है दोस्तों। देखिए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इस बच्चे ने थ्योरी पेपर में लॉ में 70 में से 50 मार्क्स स्कोर किए हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे ना, बेसिकली ये इंटर का पेपर है, पर हम लोग अभी केस स्टडी अटेम्प्ट पे डिस्कस कर रहे हैं। आप देखेंगे सबसे पहले उसने आंसर नंबर जो है अपना सेंटर में लिखा हुआ है, जैसे कि हम लोग आपको क्लास में भी बोलते रहते हैं, सर भी आपको बोलते रहते हैं कि आपको आंसर नंबर हमेशा सेंटर में जो है लिखना है। देन आप देखेंगे इसने प्रोविजन ऑफ द लॉ, उसने जो केस स्टडी सॉल्व करी है दोस्तों, सबसे पहले उसने शॉर्ट पैराग्राफ बनाए हैं, ना कि लॉन्ग पैराग्राफ बनाए हैं, और 2 पैराग्राफ के बीच में उसने 1 लाइन का गैप दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। देन उसने स्टार्टिंग कैसे करी है, देखिए प्रोविजन ऑफ द लॉ उसने लिखा है सबसे पहले, फिर एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं।
देन 1 लाइन का गैप दिया है, फिर सेकंड पैराग्राफ लिखा है इसने। सेकंड पैराग्राफ में भी आप देखेंगे कि जो की पॉइंट्स है, जो न्यूमेरिक पोर्शन है, उसने उसको जो न्यूमेरिक पोर्शन है उसको मार्क किया हुआ है, आप लोग ऐसा मार्क कर सकते हैं। देन एक लाइन का गैप देके उसने फैक्ट ऑफ द केस लिखा है कि केस का जो भी फैक्ट है। देन फिर से एक लाइन का गैप देकर उसने कंक्लूजन लिखा है। कंक्लूजन में भी जो मेन पॉइंट है उसको उसने जो है अंडरलाइन किया हुआ है। और देखिए उसकी लेंथ, एक क्वेश्चन एक सॉल्यूशन की लेंथ उसने एक पेज पूरा और नेक्स्ट हाफ। कंक्लूजन में भी जो मेन पॉइंट है उसको उसने अंडरलाइन किया है। और आप देखेंगे एक चीज, एग्जामिनर ने भी जो इसको मार्किंग करी है वो हर एक पैराग्राफ के बाद आप देखेंगे 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स, उसी के अकॉर्डिंग उसने मार्क्स भी एलोकेट किया हुआ है। तो आप इसको भी अपना आप एक बार कंसीडर कर सकते हैं और अगला जो आपका लॉ का एग्जाम है उसमें आपको इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं मैथ। मैथ के लिए हम लोग अभी आप लोगों को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस देने वाले हैं। आपको हम लोगों ने दीप सर की एक्स्ट्रा क्लासेस भी दी है स्टैट्स की, और अभी हम डाउट क्लासेस भी रखवा रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ साथ हम लोग आपको ये भी बताएंगे कि मैथ में आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। मैथ के पेपर में आपको एक तो 2 घंटे का पेपर होता है और 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम नहीं मिलता। 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम आपको सिर्फ अकाउंट्स और लॉ में मिलता है। मैथ के लिए आपको कोई रीडिंग टाइम नहीं मिलता। इसमें आपको सबसे पहले क्योंकि एलआर बच्चों का स्ट्रांग होता है, सबसे पहले आपको जो फोकस करना है 100 में से 40 क्वेश्चंस पे फोकस करना है। कोशिश करना है कि हाफ एन आवर के अंदर आप 40 मार्क्स वो अचीव कर लो। उसके बाद जैसे ही आप 40 मार्क्स अचीव कर लेते हो, नेक्स्ट आपको जो है नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है, उस पर वर्क करना है। और जिस क्वेश्चन पे आप पूरे 100% श्योर हो, आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जिस पर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आना, तो तुक्का नहीं मारना है दोस्तों, क्योंकि मैथ में आपके पास 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, राइट। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। इकोनॉमिक्स के लिए भी मैं आपको यही बोलूंगा, इकोनॉमिक्स हो चाहे अकाउंट्स हो चाहे लॉ हो चाहे मैथ हो, आपको क्या करना है, एक छोटे छोटे से चार्ट बनाने, और जहां पे भी आपका स्टडी टेबल है वहां पे आपको उस चार्ट को बना के रखना है, ताकि जो भी आपके न्यूमेरिक पोर्शंस है, मान लीजिए कोई एक्ट है, कोई केस लॉ का नाम है, या फिर कोई आपकी लिमिट है, आप उसको वहां पे लिखो, ताकि आते जाते पढ़ते उठते बैठते आपके आंखों के सामने वो रहे और आप उसको याद कर सकें दोस्तों।